हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जो आपका क्लास 10th का पेपर हुआ था हिंदी का, उसके हम यहाँ पे पेपर हमने ले रखा है उसका, और उसका विकल्प क्या होगा यहाँ पे आप देखिएगा और मिला लीजिएगा कि आपने सही किया हुआ है या गलत किया हुआ है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि शुक्ल युगीन लेखक हैं, कौन हैं? राम प्रसाद निरंजन जी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल या सदल मिश्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो यशपाल होगा, राइट। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, क्या है? ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं सी, उपन्यास। ओके, चलिए आगे आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है? कह रहे किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, क्या है रचना? ये है आपका डी, इंदुमती। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, कौन है? जयशंकर प्रसाद। ओके, पांचवा है आपका संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, कौन है? ये है आपका श्याम सुंदर दास। ओके, थर्ड क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन, भाव विलास की रचयिता हैं, कौन है? भाव विलास की रचयिता आपका ये हो जाएगा बी, केशव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कह रहा है कि रीति मुक्ति काव्य धारा की रचना है, क्या है? ए। ओके, दूसरा। आठवां, कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, क्या है आपका? ये हो जाएगा 1991। ओके, आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि प्रगतिवाद युग के कवि हैं, कौन है प्रगतिवाद युग के कवि? शिवमंगल सिंह सुमन। ओके, 10वां, कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना है, क्या है? यह है आपका सी। ओके, पथ के साथी, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये हो जाएगा आपका बी, हास्य रस है। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट कह रहा कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वह अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है? सी, आपका ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, 11 क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? होती हैं 13। कह रहा है कि अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, क्या हो जाएगा? अप। माता पिता में समास है, कौन सा समास है ये? तो ये हो जाएगा आपका डी, द्वंद्व समास। ओके, चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। कह रहा, थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर लूँ। कह रहा है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है? महीपति। ओके, चलिए फिर क्या है? 100 का तत्समक शब्द है, क्या है 100 का तत्समक शब्द? सत्य। तस्माम में विभक्ति और वचन है, कौन सा विभक्ति और वचन है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, क्या वाच्य हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका बी, सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा बी, ठीक है। और ये सॉरी, थोड़ा और आगे जाना चाहिए मुझे, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, क्या था? तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, क्या हो जाएगा ये? बी। ओके, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग, कह रहा है कि विकारी पद नहीं है, क्या नहीं है? रमेश। ओके, तो आई होप कि ये जितने बहुविकल्पी प्रश्न थे वो आपको समझ में आया होगा, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।